ताज महल मोहब्बत की एक अलामत। मुमताज़ महल की याद में कायम सफ़ेद रंग में रंगी एक खूबसूरत इमारत। शाहजहाँ ने यह इमारत तामीर करके मुमताज़ महल को अमर कर दिया। अपनी अदाकारी और अदाओं से लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाली बॉलीवुड अदाकारा मधुबाला का असल नाम भी मुमताज़ था। मुमताज़ जहाँ ने अदाकारी के ताज महल की ऐसी इमारत बनाई, 5 दहाइयों से जायद का अरसा गुजरने के बाद भी इसकी चमक मान ना पड़ी। 23 फरवरी 1969 को अपने चाहने वालों को दास छोड़कर जाने वाली मधुबाला आज भी जिंदा है, अपनी जानदार अदाकारी से तो यकीनन, मगर इसके साथ साथ दिलीप कुमार से अपनी मोहब्बत के नाखुशगवार अंजाम की दास्तान से भी उनका जिक्र होता है। प्यार करता हूँ उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ, मगर मुझे जिंदा रहना है। मैं अंजू के बगैर नहीं जी सकता। मैं अपने हाथों अपनी जिंदगी नहीं मिटा सकता। झूठ झूठ फरेब में अपने ज़मीर अपनी मोहब्बत को धोखा नहीं दे सकता। मैं यह अंगूठी अंजू को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। 14 फरवरी 1933 को ताउला खान के घर एक बच्ची ने आंख खोली। एक नजूमी ने इस बच्ची का मुस्तकबिल बता दिया। वालिद से कहा कि ये मुस्तकबिल की बहुत कामयाब अदाकारा बनेगी, खूब नाम कमाएगी, मगर ये पूरी उम्र जी नहीं पाएगी। पेशावर की टोबैको कंपनी में मुलाजमत खोने के बाद अताउल्ला खान ने फैमिली की हमला पहले दिल्ली फिर बम्बई का रुख किया। मधुबाला ने अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ 7 बरस की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो से किया, जहां वो ख्वाजा खुर्शीद अनवर के कंपोज किए गीत गाती थी। सिर्फ 9 बरस की उम्र में फिल्म बसंत से बतौर चाइल्ड स्टार फिल्म कैरियर का आगाज़ किया। इस दौर की मशहूर फिल्मसाज देविका रानी ने उन्हें मधुबाला का नाम दिया। ये वही देविका रानी हैं जिन्होंने यूसुफ खान को दिलीप कुमार का नाम दिया था। कौन जानता था कि ये दोनों अदाकार न सिर्फ शोहरत की बुलंदियों को छुएंगे, बल्कि उनकी नाकाम मोहब्बत की दास्तान भी ज़बान ज़दे आम होगी। मधुबाला के दिल में सुराख था। उनके वालिदैन को डॉक्टरों ने बता दिया था कि इनके आराम का ख़ास ख्याल रखना होगा, लेकिन उनके वालिद ने छोटी उम्र में फिल्म नगरी में काम दिलवा दिया, जहां उन्हें आराम करने का मौका कम ही मिलता था। बतौर हीरोइन उनकी पहली फिल्म लाल दुपट्टा थी। मधुबाला ने 1947 में फिल्म नीलकमल में अदाकार राज कपूर के मद्दे मुकाबिल मरकजी किरदार अदा किया, मगर फिल्म महल इनके करियर की अहम फिल्म साबित हुई। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दुलारी, बेकसूर और तराना जैसी हिट फिल्में दी। तराना दिलीप कुमार और मधुबाला की पहली फिल्म थी। उनकी दीगर कामयाब फिल्मों में चलती का नाम गाड़ी, बरसात की रात, हाफ टिकट और काला पानी समेत कई फिल्में शामिल हैं। शोले आफाक फिल्म मुगल आजम की अनारकली ने उन्हें अमर कर दिया। दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी फिल्मी शायकीन ने बहुत पसंद की। प्यार किया तो डरना क्या। दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत एक फिल्म के सेट पर शुरू हुई और एक और फिल्म की शूटिंग के दौरान ये मोहब्बत ना रही। फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान दोनों की मोहब्बत ने जन्म लिया। 4 बरसों बाद फिल्म इंसानियत के प्रीमियर में हाथों में हाथ थामे दिलीप कुमार और मधुबाला की आंखों में मोहब्बत के कई रंग रक्स कर रहे थे। शाहकार फिल्म मुगल आजम की शूटिंग के दौरान उनकी मोहब्बत अपने अंजाम को पहुंची। B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर की शूटिंग के लिए मधुबाला के वालिद ने 30,000 लेने के बावजूद अपनी बेटी को आउटडोर शूटिंग के लिए भोपाल भेजने से इनकार कर दिया। ताउला का मौक़िफ़ था कि B.R. चोपड़ा दरअसल दिलीप को उनकी बेटी से रोमांस करने का मौका फराहम करने जा रहे हैं। उन्होंने रकम वापस करने से भी इनकार कर दिया। दिलीप कुमार ने अदालत में B.R. चोपड़ा के हक में गवाही दे दी। झगड़े का सारा मलबा मधुबाला पर आन गिरा। एक तरफ फिल्म में उनकी जगह वजंती माला को कास्ट कर लिया गया, तो दूसरी तरफ उनके वालिद को भी तंज करने का मौका मिल गया। दिलीप कुमार ने अदालत में कहा, मैं मधु से मोहब्बत करता हूं और अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा। जब अदालत ने दिलीप कुमार को हुक्म दिया कि वो मधुबाला से मिलना बंद कर दें, तो उन्होंने सर झुका लिया। मधुबाला लम्हा लम्हा बुझने लगी। तहाँ मधुबाला की बहन के मुताबिक इस बात में हकीकत नहीं। दर हकीकत इस लोकेशन पर एक फिल्म की शूटिंग के दौरान चंद अफराद ने सेट पर हमला कर दिया। उनके वालिद सिर्फ लोकेशन की तब्दीली चाहते थे। मधुबाला दिलीप कुमार से सिर्फ ये चाहती थी कि वो उनके वालिद को गले लगा लें, मगर उन्होंने ऐसा ना किया। यह भी कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान मधुबाला के वालिद की मदाखलत से डायरेक्टर परेशान हो जाते थे कि आसिफ तो इतने परेशान हुए कि उन्होंने इन्हें सेट से दूर रखने के लिए अपने एक दोस्त की मदद ली और खान साहब को 3 पट्टी के खेल में उलझा दिया। मधुबाला की सामान्य उम्री लिखने वाले सहाफ़ी मोहनदीप के मुताबिक के आसिफ ने 25,000 रुपये देकर अपने दोस्त से कहा कि जीतने दो साले को। हकीकत यह है कि इस खेल के फातेह आसिफ ही रहे, जिन्होंने इस दिन मनपसंद तरीके से रोमांटिक सीन की शूटिंग की
और अताउल्ला खान जुए में जीते हुए नोट गिनते रहे। इन मुकदमात और तल्खियों के बावजूद भी फिल्म मुग़ल आज़म की शूटिंग में दोनों साथ साथ काम करते रहे। फिल्म के सीन करने के बाद वो एक दूसरे से मुंह फेर लेते थे। एक सीन में दिलीप कुमार ने मधुबाला को ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि सेट पर मौजूद तमाम लोग हिल गए। मधुबाला को भी अपने होश संभालने में कुछ वक्त लगा। एक आम ख्याल ये है कि मधुबाला के वालिद नहीं चाहते थे कि इनकी शादी दिलीप कुमार से हो, लेकिन दिलीप कुमार ने अपनी सामान्य उम्मीद में इसके बरक्स लिखा है। उन्होंने लिखा, मधुबाला के वालिद हमारी शादी के खिलाफ नहीं थे, उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी और वो बहुत खुश थे कि एक ही घर में दो बड़े स्टार मौजूद होंगे। वो चाहते थे कि दिलीप कुमार और मधुबाला अपने करियर के इख्तिताम तक एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले उनकी फिल्मों में दो गाने गाते नजर आएँ। दिलीप कुमार ने यह भी लिखा कि जब मुझे मधु से उनके वालिद के मंसूबों के बारे में मालूम हुआ तो मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई। मैंने दोनों को बताया कि मेरे काम करने का अपना तरीका है, मैं प्रोजेक्ट का इंतखाब खुद करता हूँ। दिलीप कुमार के मुताबिक मधुबाला के वालिद को उनकी ये बात पसंद नहीं आई और वो इन्हें ज़िद्दी समझने लगे। मधुबाला का झुकाव हमेशा अपने वालिद की तरफ था और वो कहती रहीं कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। 1956 में फिल्म ढाके की मलमल की शूटिंग में मसरूफ़ मधुबाला से दिलीप कुमार ने शादी का इसरार किया। मधुबाला को इनकार हरगिज़ नहीं था, लेकिन अपने बाप के खौफ ने उन्हें फौरी कदम उठाने से रोक दिया। दिलीप कुमार कहते हैं, काजी तैयार है और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। मधुबाला की खामोशी देखकर दिलीप कुमार खामोशी से मेकअप रूम का दरवाज़ा खोलकर हुस्न की देवी की ज़िंदगी से बाहर निकल गए। मधुबाला मरते दम तक दिलीप कुमार को प्यार करती रहीं। वो दिलीप कुमार को शहज़ादा कहकर पुकारती थीं। जब उनकी शादी सायरा बानो से हुई तो मधुबाला उदास तो हुई, ताहम उन्होंने ये भी कहा, बिल आखिर हमारे शहज़ादे को उनकी शहज़ादी मिल गई। मधुबाला की वफ़ात की खबर सुनकर दिलीप कुमार फ़ौरन मद्रास से कब्रिस्तान पहुँचे। 3 रोज़ मधुबाला के घर खाना दिलीप कुमार ने ही भिजवाया। 1958 में फिल्म चलती का नाम गाड़ी में काम करने के दौरान उनकी दोस्ती किशोर कुमार से हुई। दिलीप कुमार से मायूस और मुश्किलात का शिकार मधुबाला ने 1960 में किशोर कुमार से शादी कर ली, मगर उनके लिए ये फैसला अच्छा साबित ना हुआ। दोनों हनीमून के लिए लंदन गए। चेकअप के दौरान डॉक्टरों ने सिर्फ 2 साल ज़िंदगी की खबर सुनाई। तहाँ मधुबाला को जिंदा लाश की सूरत 2 नहीं 9 साल काटने पड़े। किशोर कुमार ने मधुबाला को उनके वालिद के घर छोड़ दिया। वो 2-3 महीने बाद एक चक्कर लगा जाते। सहारे की तलाश में एक दिन मधुबाला मौसीकार नौशाद के पास जा पहुंची। नौशाद ने किशोर को छोड़ने और नई ज़िंदगी शुरू करने की नसीहत की। आंखों में आंसू लिए मधुबाला ने मोइन एहसन जज़्बी का शेर पढ़ा, जब कश्ती साबुत और सालम थी, साहिर की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिर की तमन्ना कौन करे। आखिरी दिनों में शक्ति समन्ता मिलने गए तो मधुबाला हड्डियों का ढांचा बनी बिस्तर पर पड़ी थी। बेजान चेहरे में ज़िंदगी भरने के लिए मेकअप का सहारा लिया गया था। शक्ति ने हैरत का इज़हार किया तो मधुबाला ने कहा, शक्ति, तुमने मुझे मेरे अच्छे दिनों में देखा। मैं नहीं चाहती तुम्हारे ज़हन से मेरी अच्छी तस्वीर उतर जाए और उसकी जगह आज की बेरंग तस्वीर ले ले। इसके बाद दोनों की आंखों में आंसू थे। मधुबाला अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में यह गीत सुनती थी। मधुबाला ने 40 और 50 की दहाई में राज कपूर, अशोक कुमार, देव आनंद, दिलीप कुमार और किशोर कुमार समेत कई अदाकारों के साथ यादगार फिल्में की। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 70 फिल्मों में काम किया, मगर उन्हें कभी अवार्ड ना मिला। कहा जाता है कि उन्हें भारत भूषण, प्रदीप कुमार और शम्मी कपूर की तरफ से भी शादी की पेशकशें मौसूल हुईं, लेकिन उन्होंने किशोर कुमार का इंतखाब किया, जिन्होंने उनसे शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। मधुबाला की छोटी बहन माधुर भूषण ने एंटरटेनमेंट टाइम्स को एक वीडियो इंटरव्यू में बताया कि मधुबाला और किशोर कुमार की कोर्ट मैरिज हुई थी और इस बात में हकीकत नहीं कि किशोर कुमार ने मज़हब तब्दील किया था। मधुबाला को पहनने में सफ़ेद साड़ियाँ बहुत पसंद थीं। वो चाट, पानी पूरी और कुल्फ़ी शौक़ से खाती थीं। मधुबाला बुर्का पहनकर फिल्में देखने जाती थी। एक मरतबा एक पुलिस वाले ने बुर्का उतारने का कहा तो मधुबाला ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ लोगों का हजूम लग जाएगा। अदाकार शम्मी कपूर ने इतराफ़ किया कि 6 दहाइयों बाद भी जब वो मधुबाला के बारे में सोचते हैं तो उनका दिल धड़कना भूल जाता है। शम्मी कपूर अपनी पहली फिल्म रेल का डब्बा की शूटिंग के दौरान मधुबाला को देखते ही अपने डायलॉग भूल जाते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि भुट्टो ख़ानदान के पास मुंबई के इलाके वोराली में समुद्र के करीब एक पुरतईश कोठी हुआ करती थी। 1954 से 1958 के दरमियान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अक्सर इस कोठी में रहने आते थे, जबकि उनका पूरा ख़ानदान पाकिस्तान में मुकीम था।
ये वही दौर है जब बम्बई में फिल्म मुग़ल आज़म की शूटिंग चल रही थी। नौशाद याद करते हुए बताते हैं कि इस फिल्म का गाना मोहित पंगट पे नंद लाल छोड़ गया रे शूट हो रहा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये गाना और मधुबाला इस कदर पसंद थी कि वो इस गाने की शूटिंग देखने रोज़ाना सेट पर आते थे। वो मधुबाला से शादी के लिए बहुत संजीदा थे और एक बार उन्होंने दोपहर के खाने के दौरान उनके सामने अपना ये इरादा ज़ाहिर भी किया, मगर जवाब में उन्हें मधुबाला का इनकार मिला। हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर फ्रैंक कैपरा ने दौरा बम्बई के दौरान मधुबाला को हॉलीवुड मूवी में काम करने की ऑफ़र दी, ताहम उनके वालिद ने इस ऑफ़र को कबूल ना किया। कहते हैं कि बॉलीवुड में ज़ाती मुहाफ़िज़ रखने का सिलसिला मधुबाला ने ही शुरू किया था। मधुबाला सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा बनी। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि फिल्म मुग़ल आज़म की शूटिंग के दौरान वो बहुत बीमार थीं, लेकिन अनारकली के रूप में उन्होंने लाजवाब अदाकारी की। मधुबाला मौत से पहले लाखों में एक थीं, आज वो करोड़ों में एक हैं। 1929 में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम हिमांशु राय ने अपनी अहलिया देविका रानी के हमरा बम्बई का रुख किया। स्टूडियो के लिए एक बंगला खरीदा, ताहम मालिक ने इन्हें ये कहा कि यहाँ मौजूद एक कुएं को ख़त्म ना किया जाए जहाँ से कई गरीब अफराद पानी भरते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया और बम्बई टाकिस तरक्की करता गया। इसी कुएं पर एक बच्ची खुराक के हसूल के लिए पानी भरने वाले अफराद की मदद किया करती थी। इस 7 साला बच्ची का नाम बेबी मुमताज़ था, जो दुनिया भर में मधुबाला के नाम से मशहूर हुई। अपनी अदाकारी और मासूम मुस्कुराहट के साथ मधुबाला का शुमार हिंदी फिल्मों की सबसे ज़्यादा पुरकशिश अदाकाराओं में किया जाता है। कहने वाले कहते हैं कि फिल्मी स्क्रीन मधुबाला की खूबसूरती की सिर्फ आधी झलक ही दिखा सकी। वैलेंटाइन डे के दिन पैदा होने वाली अजीम अदाकारा 23 फरवरी 1969 को अपने चाहने वालों को दास छोड़कर चली गईं, मगर अपनी अदाकारी और सहर अंगेज शख्सियत की बदौलत आज भी अपने मदाहों के दिलों में ज़िंदा हैं।